हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप एस्पिरेंट्स कर रहे हो, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है आप सभी को, टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो बच्चे साइंस सब्जेक्ट से बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स के लिए सेशन है कंप्लीट सिलेबस, यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के ये एग्जाम आपका हो जाएगा। और समथिंग हमारे पास में 20 एक दिन का समय बचा हुआ है और इतने दिनों के अंदर भी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है बच्चे। तो कैसे क्या पढ़ना है आइए डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है बीएड के अंदर और साइंस सब्जेक्ट बच्चे आपका है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं कि एक व्यवस्था आप सभी के लिए संसारम एप्लीकेशन पे मैंने की है। आपको प्ले स्टोर पे जा करके जस्ट इतना करना बच्चे, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पर आपको ये उत्तर प्रदेश के बीएड एग्जाम एंट्रेंस का जो होता है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए कंप्लीट साइंस के टॉपिक्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो कंप्लीट आपको सिलेबस डिटेल में मेरे द्वारा पढ़ाया गया है बच्चे। और फीस एक प्रकार से ये मान लीजिए कि ना के बराबर ही आपको पे करना, एक नॉमिनल सा चार्ज आपको एंट्री फीस 49 रुपीज पे करके आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। और 20 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले आप इस कंप्लीट कोर्स को कर लेंगे बच्चे। देखिए टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, आ जाइए अब हमारे मेन काम पे चलते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत, इस बायोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक्स रहेंगे आपके बच्चे। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र आपको पढ़ना है। सेल या जेनेटिक्स भी इसके अंदर शामिल होगा। कोशिका वाला चैप्टर या अनुवांशिकी जिसको आप बोलते हो, इसको पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर बायोलॉजी के अंदर बच्चे आपको पढ़ना है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर ब्लड की सारी सेल को डिटेल में पढ़ा जाएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप को पढ़ना है आपको, और देन उसके बाद हार्ट के विषय में भी इसी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। फिर बच्चे जितनी प्रकार की हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स की कमी से या अधिकता से जो डिजीज वगैरह होती है, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जित तंत्र यानी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर संरचना, उसकी वर्किंग कैसे होती है, किडनी की वर्किंग कैसे होती है, ये सारी की सारी बातें आपको इसमें पढ़नी है। फिर एक चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र जिसको बोलेंगे सर। एक रिप्रोडक्शन सिस्टम आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल के जो 5-6 टाइप होते हैं वो, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके विभिन्न मेथड। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र एक चैप्टर आपको पढ़ना है मेरे भाई। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का आप सभी को पढ़ना है। टेक्सोनॉमी यानी वार्गिकी जिसको आप बोलेंगे, उसको आप लोग पढ़ेंगे। बॉटनी यानी पादप विज्ञान, प्लांट से रिलेटेड उनके टिश्यू, उनके हार्मोन, उनके रूट एंड शूट सिस्टम, जितनी भी बातें हमारे पास में होती हैं सारी के सारी सर इस चैप्टर में आएंगे आपका। डिजीज यानी रोग जिसको हम कहेंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, चाहे वो जेनेटिकल हो या नॉन कोजेनेटिकल हो, उसके बाद आपका इन्फेक्शियस हो, नॉन इन्फेक्शियस हो, हार्मोनल हैं, डेफिशिएंसी वाली हैं, पोल्यूशन वाली हैं, हमारे पास में बैक्टीरियल हैं, फंगल हैं, वायरल हैं, प्रोटोजोअल हैं, जितनी प्रकार की डिजीज होती हैं सर सारी की सारी आपको ट्रिक से सिखाई जाएगी। फिर न्यूट्रिशन यानी पोषण, जिसके अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के मेथड न्यूट्रिशन के न्यूट्रिएंट्स के टाइप पढ़ेंगे, 3-4 आधार पे क्लासिफिकेशन होगा। कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी की सारी चीजें बच्चे आप पढ़ेंगे और इनसे होने वाली बीमारियां, ये बायोलॉजी के चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सर। ठीक है, सबसे मेन जो चैप्टर होगा जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, एक तो ये टेक्सोनॉमी वाला जिसको आप वार्गिकी कहेंगे, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, और एक बच्चे ये सेल वाला। दो टॉपिक तो ऐसे हैं मेरे भाई जहां से कोई चांस ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आए, और अच्छी खासी मात्रा में दिखेंगे। आज के प्रीवियस में ये एंडोक्राइन ग्लैंड वाला भी, अंतःस्रावी ग्रंथि वाला, 3 चैप्टर। और डिजीज तो देखो, डिजीज होगा जैसे आपका बीमारियों के बारे में यहां से आएंगे, तो देखो सारे सिलेबस से, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो इन 4 चैप्टरों से देखने को मिलेंगे मेरे भाई बायोलॉजी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया, बाकी की सारी दुनिया छोड़ सकते हो, इनको नहीं छोड़ना मेरे भाई। चलिए सर, इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले मेरे भाई। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना मैटर यानी पदार्थ, उसके बाद बच्चे एटम यानी परमाणु से रिलेटेड सारी बातें पढ़नी है। फिर पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का गहन अध्ययन करना है। एक एसिड, बेस एंड साल्ट को पढ़ना है। फिर आपको दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन का अलग से चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन है बच्चे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है सर।
एलॉय यानी मिश्र धातु पढ़नी है, अयस्कों के फॉर्मूले 40-50 अयस्कों के फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एलोट्रोप्स को पढ़ना है बच्चे, नेचुरल गैस और पॉलीमर। ये चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के जिनको आपने हर हालत में पढ़ना है सर। एक सबसे आसान भी लगता है चैप्टर, लेकिन बहुत ज्यादा थिंकिंग बेस होता है मैटर वाला। मैटर से क्वेश्चन हमेशा रहता है, पीरियोडिक टेबल से भी ऐसा कोई वर्ष नहीं जाएगा क्वेश्चन नहीं रहेगा मेरे भाई। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले से भी रहेगा आपका, और एक हाइड्रोकार्बन। ये 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको आना ही आना है सर केमिस्ट्री के अंदर। मतलब बाकी के चैप्टर्स के कंपैरिजन में 4 इंपॉर्टेंट है, करने सारे हैं बट मैं एक इंपॉर्टेंट सर्कल कर रहा हूं कि कोई बच्चा अगर मान लो बिल्कुल ही अभी तक नहीं पढ़ा है और तो पहले ये जरूर कर ले। फिजिक्स के अंदर देखो चैप्टर 6 ही है, लेकिन आपको बता दूं कि जितना पीछे आपने केमिस्ट्री के 13 चैप्टर लिखे हैं ना, फिजिक्स के 6 चैप्टर के अंदर उनसे ज्यादा टॉपिक होते हैं, मतलब उनसे ज्यादा सब टॉपिक होते हैं। तो सिलेबस कम मत समझना मेरे भाई, ठीक है। एक चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा एवं ऊष्मा गति की आप पढ़ेंगे, तरंग एवं ध्वनि, प्रकाशिकी जिसके अंदर लेंस, मिरर, लाइट से रिलेटेड सारी की सारी घटनाएं आप पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स यानी मोशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, वर्क, एनर्जी, पावर, फ्रिक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीवर, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स के नियम, और उसके बाद में फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपका इसका पास्कल का नियम पढ़ेंगे बच्चे। इसके अंदर बर्नौली की थ्योरम पढ़ेंगे, इसके अंदर सरफेस टेंशन क्या होती है, कैपिलरिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, सारी की सारी बातें मैकेनिक्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे। कई बार आपको बुक में इस मैकेनिक्स वाले चैप्टर को 5-6 चैप्टर अलग अलग दिए होते हैं, लेकिन है वो सारा का सारा एक ही। फिर आधुनिक भौतिकी, इसके अंदर आप ये गेट सिस्टम वगैरह क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये सारी बातें बच्चे। तो कुल मिलाकर के ये फिजिक्स का आपका सिलेबस होने वाला है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो एक बार अपनी सेल्फ स्टडी से आप इन सबको रिवाइज कर सकते हो मेरे भाई। बाय चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर एक बार हमें टीचर से किसी से पढ़ने की आवश्यकता है, तो मेरे भाई फिर आ जाइए और संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। वहाँ संसारम एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो आपको एक स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। इस स्टोर वाले ऑप्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे बैचेस दिखेंगे, जिनमें से आपको उत्तर प्रदेश बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी एक आपको अलग से बैच दिख जाएगा बच्चे। सारा पूरा का पूरा सिलेबस, 20 दिन बचे हैं तो अभी आप आराम से 24 आवर्स पूरा का पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के सारे लेक्चर, क्योंकि देखो बैच अभी कंप्लीट हुआ है। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे वो तो सारे बच्चे थे ही अपने पास में, उन्होंने लाइव क्लास के माध्यम से ये पूरा बैच कवर किया। अभी जो बच्चे चाहते हैं कि सर एक बार हम क्रैश कोर्स के तौर पे और 20 दिन के अंदर सर सारे लेक्चर्स को एक बार एटलीस्ट लेक्चर को भी कर लोगे तो इतनी मेरी गारंटी मुझे सुनने के बाद में आपको घर पे बहुत ज्यादा मेहनत एटलीस्ट इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो नहीं करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो जाइए और सारे लेक्चर आपको तुरंत विदिन 2 मिनट्स जैसे ही आप एनरोलमेंट करेंगे आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। और भविष्य में फर्दर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है, किसी प्रकार की आपको लगता है कि सर कोई जानकारी चाहिए, तो अपने संसारम संस्थान के इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, है ना। और अगर आपकी क्वेरी मुझे लगेगी कि बात करने लायक है तो मैं आपसे बात करूंगा। ये नंबर हमेशा मेरे पास ही रहता है मेरे भाई। व्हाट्सएप करोगे तो उस पर आपको जरूर आपसे कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए बच्चे, फिर ये एक जानकारी थी आप सभी को इस बैच के बारे में। डेमो क्लास आप ले सकते हो, आपको लगे कि सर हमें तो पढ़ के देखना पहले, तो आप पढ़ के भी देख सकते हो। एप्लीकेशन पे जाओगे तो हर सब्जेक्ट की पहली क्लास जो है वो आपके लिए ओपन है, और फर्स्ट टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई कि मेरे पास से आपको बेनिफिट कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको लगे कि मुझसे बेनिफिट होगा आपको, तो 20 दिन के लिए मेहनत कर लीजिए। और बीएड एंट्रेंस का सिलेबस का लेवल जो होता है वो इतना ही होता है। अगर 20 दिन भी आपने अभी वाली मेहनत कर ली ना मेरे भाई, तो एंट्रेंस तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए बच्चे, मुलाकात होगी फिर से किसी दूसरे सेशन में। जय हिंद भाई।